जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 8वीं होगी। पिछले 7 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके या फिर कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करवा दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने हार्डवेयर के बारे में देखा था, उसके बाद नेटवर्किंग, उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हर एक दिन एक सेट डिस्कस किया करेंगे वेरियस कंप्यूटर क्वेश्चंस का। तो ऐसे हम 15 सेट्स डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हम 2000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो करो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से मैनरली आप सारा मटेरियल, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल्स, सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ आपको मिले तो पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक फीस जो है कम ही है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मैसेज करके पता कर लेना पूरा पेड क्रैश कोर्स के बारे में। 1 MB किसके बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं, ये जो यूनिट्स होती हैं तो याद रखिएगा 1 मिलियन बाइट्स के बराबर MB होता है, ठीक है, और GB बिलियन के बराबर। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कोई भी डाटा है कंप्यूटर में गया तो वो क्या बन गया दोस्तों, वो इनपुट बन गई, फिर प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट जो होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी, आउटपुट बन जाएगी। तो कई बार सिंपल से क्वेश्चंस बन जाते हैं और हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रैम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली स्टोर्ड। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने Ctrl+S जो है ये प्रेस कर दिया डायरेक्टली। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली काम। तो डायरेक्टली काम जो करते हो ये कहाँ पे सेव होता है, तो दोस्तों ये बेसिकली किस जगह पे सेव होता है, ये होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में आप परमानेंटली सेव करते हो। CPU जो है ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। फ्लैश मेमोरी जो पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड्स वगैरह आप डालते हो। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। मदरबोर्ड जो है दोस्तों, इसमें हर एक कंपोनेंट फिट किया रहता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, किसके थ्रू, तो इन चीज़ों को हम बसेस बोलते हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बेसिकली हम MS एक्सेल में देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कई बार। तो डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है स्प्रेडशीट में, जो भी हाइट और विड्थ होती है उसके हिसाब से। उसके बाद आप रोज एंड कॉलम्स भी देख सकते हो। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलें तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तीनों को सीधा इग्नोर करना है, जो ट्रू है उसे ही देखना है। तो इसमें दोस्तों बोला गया है कि 8 डिजिट बाइनरी नंबर जो होता है उसे बाइट बोला जाता है, 4 वाले को निब्बल बोला जाता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। तो ये तो काफ़ी आसान है, अगर इसका आंसर नहीं आता तो काफ़ी टफ होगा आपके लिए। CPU जो है वो ही प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाउ मैनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है
बाइनरी में कितने होते हैं, ऑक्टल में कितने होते हैं, डेसिमल में कितने होते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, 2 चॉइसेस होती हैं बाइनरी में, 0 1। नेक्स्ट है डैश इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये तो हम कर भी चुके हैं, अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, अच्छे से देख लेना। एंड इज़ वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ ए वेबसाइट। तो अगर वेब पेजेस बहुत सारे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे ये होगी एक वेबसाइट। अगर पहला ही पेज जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम होम पेज बोलते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है when the pointer is positioned on a dash it is shaped like a hand। तो आप देखते होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आती है ये, कई बार ऊपर की तरफ आता है ऐसे। तो इस चीज़ को हम बेसिकली पॉइंटर देखते हैं। तो ये दोस्तों हाइपरलिंक के ऊपर हैंड बन जाता है। वैसे ये नॉर्मली इस तरीके से होता है, और जैसे ही किसी हाइपरलिंक के ऊपर आते हैं तो हैंड बन जाता है। और ये हाइपरलिंक जो है दोस्तों ये बेसिकली ट्रांजिशन के काम आता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। तो कंसेप्ट्स भी क्लियर करता हूँ साथ में, अच्छे से देखिए। द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। किसी भी सिस्टम का अगर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर मतलब जो कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं। आइकन किसी भी प्रोग्राम के लिए जो सबसे बाहर एक इमेज टाइप होती है जहाँ पे क्लिक करते हैं हम, वो आइकन। इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है WW, W स्टैंड्स फॉर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है लेकिन आता काफ़ी है एग्जाम्स में, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है बट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एडिट में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं हम। तो अच्छे से देखिए इन वीडियोस को अंत तक और ख़ुद को जरूर चेक करते रहो क्या ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। यू कैन यूज़ द टैब की टू। टैब की जो होती है दोस्तों ये लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ होती है, तीसरे लाइन में या फिर दूसरी लाइन में, ध्यान से देख लेना। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, काफ़ी लंबा यहाँ पे दोस्तों इंडेंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो नॉर्मल स्पेस होता है ये सिर्फ एक कैरेक्टर का होता है। जैसे ही टैब प्रेस करते हैं 5-7 कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका स्पेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ये बेसिकली MS वर्ड वगैरह में हमें काफ़ी देखने को मिलता है, इंडेंट पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर तो ये होता है दोस्तों नेटवर्क सर्वर वाला। सर्वर जहाँ भी आपको देखने को मिल गया समझ लो पावरफुल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होती क्या है दोस्तों? कनेक्टिविटी जो है बेसिकली अगर एक इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी जगह पहुंचाना है तो जो बीच में ये चीज़ें हैं, ये जो काम कर रही हैं बीच में, इनको कनेक्टिविटी बोला जाता है कम्युनिकेशन के लिए। तो इंटरनेट जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है कनेक्टिविटी का। इंटरकनेक्शन होता है ये कंप्यूटर्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन द फाइल इमीडिएटली डैश इज़ यूज्ड। अगर आप सोच रहे हो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ ढूंढनी है किसी भी फाइल में, कोई भी आइटम हो, तो उसकी जो योग्यता होती है उस चीज़ की, तो ये किससे इस्तेमाल होती है? ये दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल से हमें सब कुछ देखने को मिलता है। इसे हम फैट भी बोलते हैं। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि कंप्यूटर की दुनिया में फैट क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू
कोई भी डाटा है उसको बदलना होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, किसमें? तो ये बदल देता है इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन मतलब मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ अभी इस वीडियो में ही। इंफॉर्मेशन का मतलब आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट है टू बट टेम्पोरेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा एंड लेटर पेस्ट दैम टू अनदर लोकेशन। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक मेमोरी में, स्पेशल मेमोरी में रख रहे हो, चाहे वो डाटा हो, और बाद में उसे पेस्ट भी कर रहे हो, यानी कि कंट्रोल प्लस जो सी आप करते हो और कंट्रोल प्लस अभी जब करते हो तो वो डाटा कहाँ पे रहता है? वो क्लिप बोर्ड में रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू एज। कोई भी डाटा है उसको आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो दोस्तों जैसे ही सिस्टम बंद होता है डाटा चला जाता है, क्योंकि वो दोस्तों रैम में होता है। अगर आप चाहते हो कि वो डाटा आपको हमेशा के लिए देखने को मिल जाए परमानेंटली, तो उस डाटा को आप नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में स्टोर्ड डाटा बोलेंगे। तो वोलेटाइल मतलब जो पावर सप्लाई ऑफ करते ही चला जाता है, और जो हमेशा के लिए रहता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सिक्वेंशियल स्टोरेज वो है, पहला सॉन्ग लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, अगर 20वां लगाना है तो सारे के सारे लगाने पड़ेंगे। डायरेक्ट स्टोरेज मतलब आपको 15वां सॉन्ग सुनना है, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स। ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जो दोस्तों जो भी मशीनें होती हैं उनको उत्पादित करता है ताकि डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिले जैसा कि मनुष्य खुद करते हैं। तो ऐसी बुद्धिमत्ता कौन सी है? ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अच्छे से देखो, इसको भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई इस समय काम कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसमें कुछ एक चेंजिंग्स कर रहा है, मॉडिफिकेशंस कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग बोलते हैं, ठीक है। कई बार मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन मॉडिफाइंग नहीं बोलोगे, इस समय एडिटिंग ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर की दुनिया की जब भी बात आएगी तो सीधा आपको बाइनरी ही टिक करना है, क्योंकि कंप्यूटर टोटली काम करता है बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही, 0-1। ये अलग बात है कि जो आप देख सकते हैं कंपाइलर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, या फिर असेंबलर्स होते हैं, वो आदमियों की जो भाषा है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज में अगर सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो दोस्तों आपको बड़े ध्यान से देखना होता है ऑप्शंस को। इसमें सिर्फ टेराबाइट ही ऑप्शंस में है। अगर पेटाबाइट होता, एक्साबाइट होता, या फिर जेटाबाइट होता, या फिर एक्साबाइट कोई अदर होता, तो उस तरीके से आपको फिर देखना था। इन 4 ऑप्शंस में से टेराबाइट ही ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन्स। कौन सी की होती है जो कि स्टार्ट बटन्स जो हैं उन्हें शो कर देती है? तो इसको दोस्तों विंडोज़ की बोलते हैं, ठीक है। विंडोज़ प्लस L जब आप प्रेस करते हो तो लॉक हो जाता है कंप्यूटर। ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्या कर रहे हो, एरर्स ढूंढ रहे हो, तो इसको डीबगिंग बोला जाता है। बग का मतलब होता है एरर, डी का मतलब बग से लड़ाई करना, ठीक है, इसको रिमूव करना। उसके बाद नेक्स्ट है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर आप
किसी टेक्स्ट में लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनिंग आप लिख रहे हो, अगर आप एन की जगह पे हो, आप चाहते हो कि अभी की जगह जाना है, तो आप क्या वहाँ पे प्रेस करोगे, होम, सीधा आप पीछे चले जाओगे। तो इस तरीके से देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी इज़। वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वर्चुअल मेमोरी को हम पढ़ के नहीं जाते। लेकिन दोस्तों वर्चुअल मेमोरी जो है ये रैम की तरह काम करती है। सपोज करो आपके सिस्टम में रैम कम पड़ गई, कोई आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, जो हार्ड डिस्क है वहाँ से थोड़ी सी मेमोरी लेता है और थोड़ी सी रैम को कंबाइन करता है और वर्चुअल मेमोरी बना देता है। तो इस तरीके से देखो। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डैश contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm। तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे एल्गोरिथम्स होते हैं, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, लूप्स वगैरह होती हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर तो। बाकी पेड क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम। फीस अभी तक 50% है, नेक्स्ट मंथ से ये दोस्तों इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पूरा सिलेबस मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू द जो भी आप पोस्ट है, ठीक है, चाहे HPU की हो, हमीरपुर बोर्ड की हो एंड सो ऑन। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, ज़रूर मैसेज कर लेना। सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आपको ऐसे वीडियोस फ्री में मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।